लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नमस्कार, मैं रिंकू। महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के आरोग्य मंत्रा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के आरोग्य मंत्रा में हमने आमंत्रित किया हुआ है नागपुर के सुप्रसिद्ध बेस्ट पीडियाट्रिक डायबिटोलॉजिस्ट और हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल लोहिया को, जो नागपुर के बेस्ट सर्जन डॉक्टर है। आज वो हमें बच्चों में पाए जाने वाले डायबिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में आए हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर निखिल, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि आजकल जो डायबिटीज है, ये जो बीमारी है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले ये मतलब सभी वर्ग के लोगों को भी हो रहा है, युवा को भी हो रहा है, वृद्ध वर्ग जो उनको भी हो रहा है, और बच्चों में भी पनप रहा है। तो डायबिटीज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली डायबिटीज, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता है ग्लूकोज शरीर में ज्यादा होना। अब डायबिटीज यानी शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, वो दो प्रकार से हो सकता है। अमूमन जो कॉमनली मिली जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2, और एक छोटा प्रकार होता है मोडी, वो एक बहुत ही कम मात्रा के लोगों में मिलता है। टाइप 1 जो होता है उसमें इंसुलिन नहीं बनता, और टाइप 2 जो होता है उसमें इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर ठीक से काम नहीं करता। तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, और जब भी हमको डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट किस प्रकार का डायबिटीज है उस हिसाब से आगे जाता है। तो अगर डायबिटीज अगर बच्चों में पाया जाता है तो इसका निदान कैसे कर सकते हैं, या फिर निदान करने के पहले इसके लक्षण कैसे रहते हैं? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन होते जा रहा है बच्चों में भी। तो अगर आप देखोगे, अगर बच्चे बहुत प्यास लग रही है, बहुत उठ उठ के रात में पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है, रात में उठ उठ के अगर बच्चे पेशाब को जा रहे हैं, दिन में बार बार जा रहे हैं, बहुत भूख लगने पर भी अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं, और एक कॉमन चीज़ जो कई बार दिखती है कि बच्चे पेशाब जाते हैं फिर वो पेशाब की जगह पर चींटियाँ आके घूमने लग जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिखे तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करके टेस्ट करनी चाहिए। इसका निदान किस तरह से संभव है? जी, निदान दो तरीके से, हमको यूरिन का टेस्ट करना होता है और ब्लड टेस्ट करना होता है। बेसिकली हम ब्लड ग्लूकोज एक चेक करते हैं और एक HbA1c टेस्ट करते हैं। टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये देखने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो किए जाते हैं, और उस हिसाब से हम आगे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो अमूमन बच्चों में किस तरह का डायबिटीज पाया जाता है और इसके प्रमाण कितने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चों में ये टाइप 1 सबसे ज़्यादा कॉमन है। मतलब अगर आप देखोगे 10 साल से नीचे के बच्चों को तो 99% टाइप 1 ही रहेगा। नवजात शिशु में कुछ होता है एक अलग तरह का डायबिटीज़, जिसमें कोई जीन म्यूटेशन हो जाए तो या तो इंसुलिन या गोली भी काम कर सकती है उन बच्चों में सिर्फ। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, मतलब 12-14 साल के बाद, उनमें या तो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों हो सकता है, पर कॉमन टाइप 1 है, टाइप 2 काफ़ी कम है, बट फिर भी है। तो डॉक्टर, ये बच्चों के लिए कितना घातक है, और अगर ये घातक है तो इसके लिए हमें पहले प्रिकॉशंस किस तरह से लेनी चाहिए? जी, टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा है ना कि अगर आपके शरीर में कोई चीज़ नहीं है, जैसे इंसुलिन नहीं है, तो नहीं रहेगा तो आपकी जो नॉर्मल शरीर की प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में होता है, वो नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर वो नहीं होगा तो हमारा शरीर नॉर्मल नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसुलिन अगर शरीर में ना रहे तो आपके जो शरीर में ग्लूकोज जो होता है उसका यूज़ नहीं हो सकता, और ग्लूकोज हमारे शरीर को शक्ति देता है। तो आप समझ सकते हो अगर ग्लूकोज शक्ति नहीं देगा, हमें शक्ति नहीं मिलेगी, तो हमारे जान के लिए भी ये काफ़ी घातक हो सकता है। जी, बात अगर बच्चों की कर रहे हैं तो अगर ये बच्चों के लिए डायबिटीज़ किस तरह से घातक हो सकता है? जी, घातक वही होगा जैसे बच्चों में वजन नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ में अफेक्ट होगा, जान भी मतलब के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट न दे, सही समय पर न देखें तो ICU एडमिशन और बाकी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। मेनली तो इसका ऐसा है कि आप अगर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो जान पे आपके आ जाएगी मतलब। तो अगर बच्चों को अगर डायबिटीज हो जाए तो फिर किस तरह से उनको मतलब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर उसके भविष्य के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जी, अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो प्रोबेबली प्रिकॉशन कोई है नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में। लेकिन टाइप 2 अगर जो हम बड़े बच्चों में देख रहे हैं 14 साल, 13 साल, 12 साल के बाद,
उसमें आप अपने वजन को ठीक कंट्रोल में रखें, खाने पीने में सिंपल घर का खाना और जितना जंक फूड कम हो सके, और फिजिकल एक्टिविटी हमको शरीर में करते रहना है। तो डायबिटीज में किस तरह से जीवन शैली अपनानी चाहिए? हालांकि बच्चों की अगर डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज हर किसी को हो रहा है, तो एक ही प्रकार की जीवन शैली इसमें अपनाना रहेगा, तो किस तरह की जीवन शैली अपनाना जरूरी है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2। खाने में आप सादा खाना, घर का खाना, सिंपल फूड, जंक नहीं, तेल घी मसाला कम, और आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। आप जो अगर स्पोर्ट्स में है, बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए, कुछ एक्टिविटी करिए, डेली 1 घंटा आप कोई भी ऐसी काम करिए जिससे आपके शरीर की वर्जिश हो, और खाने पीने में सही चीज़ें खाना, और एक रूटीन लाइफस्टाइल एक सही तरीके से जीना इम्पोर्टेंट है। जी, तो डॉक्टर, विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में आप भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, तो विश्व मधुमेह दिवस पर मैं 2 संदेश देना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल जो हमेशा हर कोई बच्चों की डायबिटीज़ लेके आते हो, पूछते हैं इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि इंसुलिन ज़रूरी है तो देते हैं, नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं देते हैं। तो अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ की बात लेंगे तो जो शरीर में नहीं बन रहा है इंसुलिन वही दिया जाता है, तो इंसुलिन घातक नहीं है। तो उससे हम अपने समाज में जो गलत धारणाएं हैं उसको दूर करके, अगर ज़रूरी है तो ट्रीटमेंट डॉक्टर देंगे। विचार विमर्श करिए, आपके जो डाउट्स है क्लियर करिए और ट्रीटमेंट लीजिए। और दूसरा मैं ये देना चाहूँगा, हम सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए। जीवन शैली का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में जाके बहुत वर्कआउट या ऐसे कुछ करना है। एक सिंपल आदमी, घर का सिंपल खाना, बाहर का ज़्यादा नहीं, तेल घी कम, सादा सिंपल। हम लोग रोज हमारे कुछ न कुछ शारीरिक वर्जिश हो, ऐसा काम करें, जैसे जॉगिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, साइकिलिंग कर ले, कोई भी चीज़। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई जिम में जाके, जो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी देखा जाता है, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें सब चीज़ों का बैलेंस हो, वो अपनाना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये मधुमेह दिवस पर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे ताकि आपकी लाइफ इंप्रूवमेंट हो और आप हमारे पास कम आए। तो ये हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट होगा किसी भी समाज को, अगर हम ये संदेश देना चाहें तो। थैंक यू डॉक्टर निखिल लोहिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हालांकि ये जानकारी सभी वर्ग के जो डायबिटीज जिनको हुआ है उनके लिए आवश्यक है। तो दर्शकों, ये था आरोग्य मंत्रा का शो। अगली बार के शो में हम ऐसे ही सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ आपकी बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे, और ऐसे ही विषय के मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की महत्वपूर्ण खबरें। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall, और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर, या कॉल करें 7972585197 पर।